आप मेरे चाहने वाले हो या मेरे हेटर्स हो, आप सभी को मेरा एक झुककर प्रणाम है, इसे स्वीकार करिए। और आज की इस वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी से वो मुस्लिम धर्म में बहुत सी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, तो उस पॉइंट को मैं आज आप सबके सामने क्लियर करूंगा कि वो सत्य वचन है, वो गलत वचन नहीं है। हम लोगों ने उसे गलत समझा है और आप सभी को जानने के लिए भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तो सुनिए दोस्तों, सूरा आयत 298 में कहा है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। इसका अर्थ ये है कि अल्लाह यानी वो शून्य है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि शिव शून्य है, शिव सत्य है, तो यहाँ पर भी वही बात है। अल्लाह जो है वो शून्य है। अल्लाह को किसी और मत समझना। अल्लाह जो है वो सीधा अर्थ है वो शून्य से, अल्लाह यानी शून्य। गैर मुस्लिम यानी वो लोग को इंडिकेट किया गया है जो उस शून्य को नहीं मानते, जिनके अंदर वो शून्य का भूख बिल्कुल भी नहीं है, वो है गैर मुस्लिम। यहाँ पर वही कहा गया है। और अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, यानी जिसके अंदर वो शून्य का चाहत नहीं है, अल्लाह उनका शत्रु है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप उस शून्य को नहीं मानते तो आपके अंदर अहंकार जरूर होगा, तो अल्लाह उस अहंकार का शत्रु है, आपके शत्रु नहीं है। जो अहंकार आपके अंदर है वो उस शून्य को मानने के लिए नहीं दे रहा है, तो वो अहंकार है जो उस शून्य को नहीं मान रहा है, वो शून्य को अपना नहीं रहा है। इसलिए अल्लाह जो है उस अहंकार का शत्रु है। तो पहला पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए अब दूसरी पॉइंट देखते हैं। सूरा आयत 8:12 में कहा है कि इस्लाम को इनकार करने वालों के दिल में अल्लाह खौफ भर देगा और मुसलमानों तुम उनकी गर्दन पर वार करके उनका अंग अंग काट दो। तो देखिए ये कितना सुंदर सा वचन है, कितना ये सत्य वचन है, लेकिन इस वचन को लोगों ने बहुत गलत ढंग से लिया है। देखिए इसको मैं आप सभी को अब समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ, आप लोग कहीं पर मत जाना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत गलत ढंग से लिया गया है, जो बिल्कुल सत्य वचन है। तो सुनिए, इसका अर्थ ये है कि तो इस्लाम यानी उस शून्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। अगर कोई उस सीढ़ी को बिल्कुल इनकार करता है, यानी जो उस शून्य को चाहता ही नहीं है, तो उसके दिल में अल्लाह जो है खौफ भर देंगे। इसका अर्थ यह है कि जो उस शून्य को चाहेगा ही नहीं, उस सीढ़ी को बिल्कुल इनकार ही कर देगा, वो लोग हमेशा दुख रहेंगे, वो लोग हमेशा कष्ट में रहेंगे। अगर शून्य को नहीं मानते तो नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा है कि वो लोग बहुत दुखी में रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। उन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वो खुशी नहीं होता है। तो यहाँ पर वही कहा है, आप हमेशा खौफ में रहोगे। तो इस बात का यही अर्थ है, अल्लाह जो है वो खौफ भर देंगे और मुसलमानों तुम उनकी गर्दन पर वार करके उनका अंग अंग काट दो। देखिए ये उससे भी ज्यादा बिल्कुल सत्य वचन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप उस शून्य को नहीं चाह रहे, अगर आपके अंदर उस शून्य के लिए कुछ भूख ही नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर जो अहंकार है उससे उस शून्य नहीं चाहिए। आपकी शरीर को काटने के लिए वहाँ पर नहीं कहा गया है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपके अंदर उस शून्य के लिए कोई भूख नहीं, उस शून्य तक पहुँचने की सीढ़ी का आप बिल्कुल इनकार ही कर देते हो, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर वो अहंकार है, वही अहंकार है जो उस शून्य को इनकार करता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस अहंकार की गर्दन पर वार कर करके उसे मार डालो, उस अहंकार को मार डालो, इंसान को नहीं। चलिए आप दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। तो देखिए सूरा आयत 3:118 में ये कहा है कि केवल मुसलमानों को ही अपना अतरंग मित्र बनाओ। यहाँ पर मुसलमान यानी वो लोग जो उस शून्य को चाहते हैं, वो लोग जिनके अंदर वो शून्य को पाने की चाहत है, शून्य को पाने की भूख है। जो मुसलमान को आप जानते हो वो मुसलमान के यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों के पास वो चाहत है, वो भूख है उस शून्य को पाने की, तो उन लोगों को ही सिर्फ अपना दोस्त बनाओ। यानी जैसे कि हम हिंदू धर्म में भी कहते हैं ना कि सत्य के संग रहो, इस पॉइंट का भी अर्थ बिल्कुल वही है। जो उस सत्य को चाहते हैं उनको अपना मित्र बनाओ। तो इसका अर्थ भी बिल्कुल साफ है कि जो उस शून्य को चाहते हैं, जो उस शून्य को भूखी है, उन लोगों को अपना अतरंग, अपना
क्लोज फ्रेंड बनाओ, बस इतना है। इसे आप गलत ढंग से कैसे ले सकते हो? ये तो बिल्कुल सरल और स्पष्ट बात है। तो चलिए अब अगली पॉइंट में जाते हैं। सूरा आयत 328 और 923 में कहा है कि गैर मुस्लिमों को दोस्त ना बनाओ। देखिए बिल्कुल सत्य वचन है। ये बस अभी जिस पॉइंट की बात किया उसी पॉइंट से रिलेटेड है। ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जिनके अंदर वो सुनने की पाने की चाहत नहीं, जिनके अंदर वो सुनने की पाने की भूख नहीं, उन्हें बिल्कुल अपना दोस्त ना ही बनाओ। यानी सत्संग करो, असत्य की संग में मत रहो, सत्य की संग रहो, सत्य की संग रहो। और जो सत्य की चाहत रखते हैं उनके संग रहो, यानी उनको अपना मित्र बनाओ। यहाँ पर वही कहा है। चलिए अब अगली पॉइंट में जाते हैं। तो सूरा आयत 839 में कहा है कि गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक कि अल्लाह का दिन पूरी तरह कायम न हो जाए। देखिए ये भी बिल्कुल भी सत्य वचन है। गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक उनमें वो अल्लाह कायम ना हो जाए। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम का अर्थ यही है कि जो उस सुनने को नहीं चाहता, जिसके अंदर उस सुनने के लिए कोई भूख नहीं है, उसे यहाँ पर गैर मुस्लिम कहा है। जो आपको उस सुनने को चाहने से रोक रहा है वो अहंकार ही है, जो उस सुनने को बिल्कुल इनकार कर रहा है। तो यहाँ पर गैर मुस्लिम यानी सीधा अर्थ है उस अहंकार से। तो उस अहंकार से तब तक युद्ध करो, तब तक लड़ो जब तक वो अहंकार आपसे बिल्कुल हट ना जाए। तो इसलिए उस अहंकार से युद्ध करो, उस अहंकार को खुद से अलग कर दो, फिर आप में वो शून्य कायम होगा। तो यहाँ पर सीधा अर्थ है कि उस अहंकार से युद्ध करो तब तक जब तक आपके अंदर वो शून्य कायम ना हो जाए। तो चलिए अब अगली पॉइंट में चलते हैं। सूरा आयत 22-30 में कहा गया है कि मूर्तियाँ गंदी है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आज तक जितने भी इनलाइटेंड गुरु पैदा हुए हैं उन सभी ने कहा है कि मूर्तियाँ जो है वो गंदी है, मूर्तियाँ के पूजा करना बंद करो, उस कंडीशनिंग से दूर रहो, हमेशा यही कहा गया है। और यहाँ पर भी यही पॉइंट है, इसमें गलत क्या है? अगर आप मूर्ति के पूजा करते हो तो आप उस शून्य तक पहुँच नहीं सकते यार, क्योंकि आप अब उस भगवान को, उस शून्य को उस मूर्ति में ढूंढ रहे हो। नहीं, ऐसे आपको उस शून्य नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मूर्तियाँ गंदी है, यानी मूर्तियों को पूजना बंद करो, उस शून्य की खोज में चलो, अपनी चेतना को बढ़ाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ और शून्य की चाहत रखो। जब तक आप उस मूर्ति के पूजा करते रहेंगे तब तक आप कंडीशन रहेंगे और उस शून्य से बिल्कुल दूर रहेंगे। इसका अर्थ बस इतना ही है, बिल्कुल सिंपल सरल है। तो चलिए अब अगली पॉइंट पे चलते हैं। तो सूरा आयत 9:5 में कहा है कि मूर्ति पूज को जहाँ और जैसे पाओ वहाँ घात लगाकर मार दो। कि जो उस मूर्ति का पूजा करते हैं उन्हें बिल्कुल मार दो। मैंने भी अभी तो वही कहा ना कि जो उस मूर्ति को पूजा करते हैं वो शून्य तक नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें बिल्कुल मार दो। यानी मारने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो उस मूर्ति को पूजा करते हैं उसे बिल्कुल मार दो। इसका अर्थ यह है कि आप मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो कंडीशनिंग है, यानी वो कंडीशनिंग है जो उस मूर्ति के पूजा कर रहे हैं। तो उस कंडीशनिंग को मार दो, उस कंडीशनिंग को बिल्कुल हटा ही दो। इस पॉइंट का कहना बस इतना है। जितने भी कंडीशन से आप घिरे हुए हो उस कंडीशनिंग को बिल्कुल मार दो, बिल्कुल हटा ही दो। इस पॉइंट का अर्थ बिल्कुल इतना है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल स्पष्ट है। तो चलिए आप अगली पॉइंट पे चलते हैं। तो सूरा आयत 362, 225, 27, 61 और 35:3 में कहा है कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य प्रभु पूज्य नहीं है। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर अल्लाह यानी उस शून्य है। यहाँ पर अल्लाह यानी वो एक इंसान नहीं है जो कितने साल पैदा हुए थे, वो बात नहीं है। अल्लाह यानी वो शून्य, जो भी उस शून्य के अलावा किसी और भगवान को पूज रहा है वो बिल्कुल गलत है। यानी शून्य के अलावा यहाँ पर कोई और भगवान है क्या? नहीं है ना। जो भी एक भगवान है वो सिर्फ शून्य ही तो है। तो ये बात बिल्कुल सच ही तो है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूरा आयत 21:98 में कहा है कि अल्लाह के सिवाय किसी और को पूजने वाले जहन्नुम का ईंधन है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य वचन। इसमें ये कहा है कि अल्लाह यानी शून्य। अगर आप शून्य के सिवाय किसी और को पूज रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। उस शून्य को पूजो, किसी और को क्यों पूजते हो? किसी और भगवान है क्या यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल वो शून्य ही है जो भगवान है। तो
वो शून्य को पूजो, यहाँ पर यही कहा है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो चलिए आप अगली पॉइंट पे चलते हैं। सूरा आयत 4:101 में कहा है कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। काफिर यानी कौन है? काफिर यानी वही है जो उस शून्य को नहीं मानता है। तो यही तो बात है, हिंदू धर्म में भी यही तो कहते हैं हम कि सत्य के संग रहो और जो असत्य में है उनके संग बिल्कुल ना रहो। यहाँ पर भी तो वही कहा है कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, यानी अगर आप जो शून्य को नहीं चाहता है उनके संग में रहोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। इसलिए वो आपके दुश्मन है, उनके साथ मत रहो, सत्य के साथ रहो, उस शून्य को चाहने वाले के साथ रहो। बस इतना ही है इसमें जो कहा गया है। तो चलिए ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गए। आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूरा आयत 9:1-3 में कहा है कि काफिरों पर जुल्म करो। काफिर यानी वो जिसके अंदर शून्य का कोई चाहत ही नहीं है। तो आपके अंदर उस शून्य का चाहत क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो बस एक ही है, अहंकार। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप उस शून्य को नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो उस शून्य को नहीं चाहता है, जो काफिर है, उस पर जुल्म करो। यानी उस शून्य को कौन नहीं चाह रहा है? आपके अंदर जो अहंकार है वो उस शून्य को नहीं चाह रहा है, तो उस अहंकार पर जुल्म करो। यानी उस अहंकार को मारो, काटो, उससे खुद से दूर कर दो, उस अहंकार को करो। क्योंकि वही अहंकार ही है एक जो उस शून्य को नहीं चाहता है, जो काफिर है। वो तो बस एक ही है, वो अहंकार है। और उस अहंकार पर जुल्म करो, काटो, मारो। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूरा आयत 66:9 में कहा है कि काफिरों और मुनाफिकों से जंग करो। यानी आपके अंदर जो अहंकार है वही है एकमात्र काफिर, और उस काफिर से यानी उस अहंकार से जंग करो, उस अहंकार को खुद से अलग कर दो। बस इतना ही है। उस अहंकार की बात हो रही है यहाँ पर, किसी इंसान के नहीं। इंसान के अंदर जो अहंकार है, जो उस शून्य की चाहत होने से रोक रहा है, उस अहंकार को मारो, उस अहंकार को जुल्म करो, उस अहंकार पर जंग ही छेड़ दो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हो तो कमेंट पे बताना, और अगर आप मुझसे सहमति नहीं रखते तो भी कमेंट में बताना। अगर गाली देना चाहते हो तो देना। आप लोग जो देते हो वो मुझे बिल्कुल स्वीकार है। अगर आप प्यार देंगे तो मैं प्यार दूंगा, अगर आप मुझे गाली दोगे, अगर आप मुझे नफरत दोगे तो भी मैं आप लोगों को प्यार ही दूंगा, क्योंकि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ मैं। तो इसलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।